श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भाग 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब उनकी शक्ति का ही विस्तार है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से संसार को अलग अलग रूपों में देखता है, परंतु जो ज्ञानी होता है वह प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। यही ज्ञान और विज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह समस्त जगत उनकी दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है। एक अपरा प्रकृति जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित है। दूसरी परा प्रकृति जीवात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। इन्हीं दोनों के संयोग से यह संसार संचालित होता है। मनुष्य सामान्यतः बाहरी संसार को ही सत्य मान लेता है। वह धन, प्रतिष्ठा, परिवार और भौतिक सुखों को जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ बैठता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि यह सब परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो वस्तु जन्म लेती है उसका नाश भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखता जो नश्वर है। भगवान कहते हैं कि जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। संसार के असंख्य रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आधार एक ही परम सत्य है। मनुष्य यदि इस सत्य को समझ ले तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जल में जो रस है मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वेदों में जो ओंकार है वह मैं हूँ, आकाश में जो शब्द है और मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वह भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान यह समझाना चाहते हैं कि उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे हर जगह उपस्थित हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि मनुष्य अपनी दृष्टि को बदल दे। जब उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब उसे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। भगवान आगे कहते हैं कि पृथ्वी की पवित्र सुगंध मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, समस्त प्राणियों का जीवन मैं हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार की प्रत्येक श्रेष्ठता, एक सुंदरता और प्रत्येक शक्ति परमात्मा की ही झलक है। अर्जुन ध्यानपूर्वक भगवान के वचनों को सुन रहे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि भगवान जो ज्ञान दे रहे थे वह साधारण नहीं था। यह ऐसा ज्ञान था जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि है समस्त प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ, बलवानों का बल भी मैं हूँ, लेकिन ऐसा बल जो कामना और आसक्ति से रहित हो। यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में शक्ति प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति अहंकार और स्वार्थ के लिए प्रयुक्त हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भगवान आगे बताते हैं कि मनुष्य के भीतर जो धर्मानुकूल इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे भी उन्हीं से प्रेरित होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा दिव्य है। केवल वही इच्छा श्रेष्ठ है जो धर्म, सत्य और कल्याण के मार्ग पर ले जाए। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी योग माया का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण संसार 3 गुणों सत्व और तम से प्रभावित है। यही 3 गुण मनुष्य के विचारों, व्यवहार और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण कर्म और इच्छाओं का प्रतीक है। तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जीव संसार में भटकता रहता है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को समझ लेता है और उनसे ऊपर उठ जाता है वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह दिव्य माया अत्यंत कठिन है। साधारण मनुष्य अपने प्रयासों से इसे पार नहीं करता, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह आसानी से इस माया को पार कर लेता है। यहाँ भगवान शरणागति का महत्व बताते हैं। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा की शरण नहीं लेता तब तक उसे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। अर्जुन के सामने जीवन का एक नया रहस्य खुल रहा था। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान केवल एक महान योद्धा या मित्र नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। भगवान आगे कहते हैं कि कुछ लोग अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण उनकी शरण में नहीं आते। उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। वे अहंकार और मोह में फंसकर अपने वास्तविक कल्याण को भूल जाते हैं। ऐसे लोग संसार की क्षणिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता कि धन, शक्ति और भोग ही जीवन की सफलता है, लेकिन समय के साथ उन्हें यह अनुभव होता है कि ये सभी वस्तुएं स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसके विपरीत भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं।
पहला वह जो संकट में पड़कर भगवान को याद करता है, दूसरा वह जो धन या किसी लाभ की इच्छा से भगवान की उपासना करता है, तीसरा वह जो जिज्ञासु है और सत्य को जानना चाहता है, चौथा वह जो ज्ञानवान है और भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। भगवान कहते हैं कि ये चारों प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में परमात्मा की ओर अग्रसर हैं। लेकिन उनमें ज्ञानवान भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। ज्ञानवान भक्त भगवान को किसी लाभ के लिए नहीं चाहता, वह भगवान को इसलिए चाहता है क्योंकि उसने समझ लिया है कि भगवान परम सत्य है। उसके लिए संसार की कोई वस्तु परमात्मा से अधिक मूल्यवान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अनेक जन्मों साधना के बाद कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। यह वचन गीता के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। मनुष्य अनेक जन्मों मन तक संसार के अनुभव प्राप्त करता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। इन सब के बीच धीरे धीरे उसकी चेतना विकसित होती है। अंततः वह समझता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। भगवान आगे बताते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं से प्रभावित होती है, वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उपासना के मार्ग चुनते हैं। भगवान कहते हैं कि उन भक्तों की श्रद्धा को भी मैं ही हूँ। वे जिस देवता की उपासना करते हैं उससे उन्हें इच्छित फल प्राप्त होता है, लेकिन वे फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा है वे देवताओं के लोक तक पहुँचते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान किसी उपासना की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि यह बता रहे हैं कि मनुष्य का लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उसकी प्राप्ति भी उतनी ही महान होगी। अनेक लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। वे उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि भगवान का दिव्य स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, लेकिन कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाता, क्योंकि मेरी योग माया मेरे वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। जीव इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण मोहग्रस्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर मानने लगता है। यही अज्ञान उसके दुखों का मूल कारण बनता है। लेकिन जिन लोगों के पाप नष्ट हो चुके हैं और जिन्होंने पुण्य कर्मों के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध किया है, वे दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। उनका मन संसार की अस्थिरता से ऊपर उठ चुका होता है और वे केवल परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। ऐसे साधक धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होने लगते हैं। उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है और परमात्मा का अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से उस स्थिति की ओर ले जा रहे थे जहां मनुष्य स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में पहचानता है। यही पहचान आगे चलकर भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के उच्चतम रहस्यों का द्वार खोलती है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में अर्जुन शांत होकर भगवान के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। युद्ध का शोर मानो दूर होता जा रहा था और उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अब और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द अर्जुन के अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं रह गए थे, वे एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे जो जीवन, आत्मा और परम सत्य के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। संसार में अधिकांश लोग बाहरी वस्तुओं के आकर्षण में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग, संग्रह और प्रतिस्पर्धा नहीं है। भगवान ने समझाया कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। यह केवल भोजन, निद्रा, भय और भोग के लिए नहीं मिला है। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने और परमात्मा को जानने का अवसर है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब वह जन्म और मृत्यु के भय में जीता है। उसे हर समय किसी ना किसी वस्तु को खो देने का डर सताता रहता है। लेकिन जो जान लेता है कि वह आत्मा है, वह भय से मुक्त होने लगता है। भगवान ने एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर नष्ट होता है
लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। फिर भी जीव अज्ञान के कारण शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है। उन्होंने आगे कहा, है पार्थ, संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। आज जो युवा है वह कल वृद्ध होगा, जो आज समृद्ध है वह कल निर्धन हो सकता है, जो आज प्रसिद्ध है वह कल भुला दिया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तनशील वस्तुओं को ही अपना आधार बनाता है कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में यह विचार गहराई से उतरने लगा। भगवान बोले, सच्चा सुख बाहर नहीं है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को अनुभव कर लेता है उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। तब उसे संसार की वस्तुओं से सुख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञान महान है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब उसमें प्रेम और भक्ति जुड़ जाती है। जिस प्रकार दीपक में तेल और बाती दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का होना आवश्यक है। भगवान ने कहा कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, कार्य करता है, परिवार की सेवा करता है या समाज के लिए कुछ करता है, यदि वह यह भावना रखे कि यह सब भगवान की सेवा है तो उसका जीवन भक्ति से भर जाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान भक्ति को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रख रहे थे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को भक्ति का स्वरूप बता रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा केवल मंदिरों में है। कुछ लोग मानते हैं कि वे केवल तीर्थों में मिलेंगे, लेकिन मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। भगवान ने बताया कि जब कोई व्यक्ति दूसरों में परमात्मा का अंश देखना प्रारंभ कर देता है तब उसका व्यवहार बदल जाता है। वह घृणा छोड़ देता है, उसका हृदय करुणा से भर जाता है, वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है वही वास्तविक ज्ञानी है। यह सुनकर अर्जुन के मन में अनेक घटनाएं स्मरण होने लगी। उन्होंने सोचा कि कितनी बार मनुष्य केवल बाहरी भेदों के कारण दूसरों से द्वेष करने लगता है, जाति, कुल, धन, पद और रूप के आधार पर विभाजन करता है, लेकिन भगवान तो सभी में एक ही परम तत्व को देखने की शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक मनुष्य बाहरी भेदों में उलझा रहता है तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। सत्य का अनुभव तभी होता है जब हृदय की संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान ने आगे समझाया कि संसार में मोह का जाल बहुत सूक्ष्म है। कभी धन का मोह, कभी परिवार का मोह, कभी प्रतिष्ठा का मोह और कभी अपने विचारों का मोह, ये सब मनुष्य को बांधे रखते हैं। उन्होंने कहा, मोह स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन जब मोह सत्य को ढक देता है तब वह बंधन बन जाता है। अर्जुन यह सुनकर गंभीर हो गए। भगवान बोले, तुमने देखा है कि बादल सूर्य को नहीं मिटा सकते, केवल उसे कुछ समय के लिए ढक सकते हैं। उसी प्रकार अज्ञान आत्मा के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसे छिपा सकता है। यह उदाहरण अर्जुन के हृदय में उतर गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब साधक सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करता है तब अज्ञान के बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कोई भी साधना तुरंत फल नहीं देती। जैसे किसान बीज बोकर धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, वैसे ही साधक को भी अपने आध्यात्मिक जीवन में धैर्य रखना चाहिए। भगवान ने समझाया कि अनेक लोग कुछ समय साधना करते हैं और फिर परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होती है। जिस प्रकार नदी निरंतर बहते हुए समुद्र तक पहुंचती है, उस प्रकार निरंतर प्रयास करने वाला साधक अंततः परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसके बाद भगवान ने श्रद्धा की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, श्रद्धा वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। भगवान ने बताया कि श्रद्धा केवल अंधविश्वास नहीं है। सच्ची श्रद्धा विवेक और अनुभव पर आधारित होती है। यह वह विश्वास है जो साधक को कठिन परिस्थितियों में भी अपने मां पर बनाए रखता है। अर्जुन को स्मरण आया कि यदि उन्हें भगवान पर श्रद्धा न होती तो वे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सभी को समान प्रकाश देता है।
वर्षा सभी पर समान रूप से होती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सभी के लिए उपलब्ध है। अंतर केवल इतना है कि कौन उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा, मनुष्य का हृदय यदि अहंकार से भरा है तो वह मेरी कृपा को अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि उसका हृदय विनम्र है तो वह हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। अर्जुन को यह बात विशेष रूप प्रभावित कर गई। उन्होंने देखा कि अहंकार ही अधिकांश संघर्षों का कारण बनता है। मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा करता है और इसी प्रयास में शांति खो देता है। श्री कृष्ण ने कहा, विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को सत्य स्वीकार करने योग्य बनाती है। उन्होंने बताया कि जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही ईश्वरीय कृपा भी विनम्र हृदय में सहजता से प्रवाहित होती है। भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। यह केवल दर्शन का विषय नहीं था, यह जीवन जीने की कला थी। यदि मनुष्य प्रत्येक घटना में परमात्मा की व्यवस्था को देखने लगे तो शिकायतें कम होने लगती हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगे तो द्वेष समाप्त होने लगता है। यदि वह प्रत्येक सफलता को भगवान का प्रसाद और प्रत्येक कठिनाई को भगवान की शिक्षा मानने लगे तो उसका जीवन संतुलित हो जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ज्ञान की यह धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। अर्जुन का मन अब पहले जैसा विचलित नहीं था। उनके भी धीरे धीरे एक नई स्थिरता जन्म ले रही थी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के परम सत्य के लिए तैयार कर रहे थे। उनके शब्द अर्जुन के अंतःकरण में ऐसे अंकित हो रहे थे जैसे पत्थर पर लिखी हुई अमिट रेखाएं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग के और भी सूक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन करना प्रारंभ किया, जिन्हें सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अर्जुन की आंखों में अब केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और श्रद्धा भी दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक वचन उनके हृदय में ज्ञान का नया प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां कुछ समय पहले केवल युद्ध का भय और मोह दिखाई दे रहा था, अब अर्जुन के लिए एक दिव्य गुरुकुल बन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव किसी न किसी वस्तु की खोज में लगा रहता है। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई सुख चाहता है। लेकिन इन सब की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य का हृदय पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण यह है कि आत्मा की वास्तविक आवश्यकता भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि परमात्मा का सानिध्य है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा परमात्मा के बिना वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकती। मनुष्य संसार की वस्तुओं से अपने भीतर की रिक्तता भरने का प्रयास करता है, लेकिन वह रिक्तता केवल ईश्वर के प्रेम और ज्ञान से ही भर सकती है। भगवान बोले, जब तक जीव बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहेगा, तब तक उसे निराशा ही प्राप्त होगी, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु समय के अधीन है। जो आज सुख देती है, वही कल दुख का कारण भी बन सकती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, वास्तविक ज्ञानी वही है जो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के बीच का अंतर समझ ले। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते। भगवान ने आगे बताया कि संसार में अधिकांश लोग केवल परिणामों को देखते हैं, कारण को नहीं। वे वृक्ष को देखते हैं लेकिन बीज को भूल जाते हैं। वे लहरों को देखते हैं लेकिन समुद्र को नहीं पहचानते। उसी प्रकार वे सृष्टि को देखते हैं, उसके मूल कारण परमात्मा को नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रत्येक घटना के पीछे कार्यरत ईश्वरीय व्यवस्था को समझ लेता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना प्रारंभ कर देता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे प्राय शिक्षा होती हैं। अनेक बार मनुष्य जिन परिस्थितियों को दुर्भाग्य समझता है, वही परिस्थितियां उसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने का माध्यम बन जाती हैं। सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी परीक्षाओं से गुजर कर परिपक्व बनता है। अर्जुन को अपने जीवन की अनेक घटनाएं स्मरण होने लगी। वनवास, अपमान, संघर्ष और युद्ध की चुनौती, इन सब ने उन्हें पहले दुख दिया था, लेकिन अब वे समझने लगे थे कि इन्हीं अनुभवों ने उन्हें भगवान के निकट लाया है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही भगवान को याद करता है, उसकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं है। सच्चा भक्त वह है जो सुख और दुख दोनों में ईश्वर को नहीं भूलता।
उन्होंने समझाया कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों की तरह है। यदि कोई व्यक्ति हर लहर के साथ बहने लगे तो वह कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, लेकिन जो समुद्र की गहराई को जानता है वह सतह की हलचलों से विचलित नहीं होता। भगवान ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदले, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य स्थिर रहने चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मन की शक्ति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन ईश्वर की ओर उन्मुख है तो वह मुक्ति का साधन बनता है। यदि वह विषयों और वासनाओं में उलझा है तो वही बंधन का कारण बन जाता है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि मन को बलपूर्वक नहीं बल्कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार एक चंचल घोड़े को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार मन को भी धैर्यपूर्वक साधना पड़ता है। उन्होंने कहा, जब मन बार बार संसार की ओर भागे तब उसे प्रेम पूर्वक वापस परमात्मा की ओर ले आओ। यही साधना है। अर्जुन के भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। वे समझ रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन कोई समय या कठिन मार्ग नहीं है, बल्कि यह निरंतर जागरूकता और समर्पण का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। उसे हर मोड़ पर सही दिशा देने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने बताया कि परमात्मा दूर बैठकर केवल संसार को देख नहीं रहे, वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वे उसके विचारों, संघर्षों और आकांक्षाओं को जानते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, उसकी पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचती है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान केवल जगत के स्वामी नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के सबसे निकटतम मित्र भी है। ऐसा मित्र जो कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा नहीं देता और हर परिस्थिति में कल्याण ही चाहता है। कुरुक्षेत्र के मध्य खड़े अर्जुन अब धीरे धीरे उस दिव्य सत्य को समझने लगे थे कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करना है। युद्ध तो केवल एक परिस्थिति थी, वास्तविक संघर्ष अज्ञान और ज्ञान के बीच था। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश निरंतर प्रवाहित हो रहा था और अर्जुन की चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। विज्ञान योग के रहस्य अभी और भी गहरे थे और भगवान अब अर्जुन को उन सूक्ष्म सत्यों की ओर ले जाने वाले थे, जिन्हें जानकर मनुष्य जन्म मृत्यु के भय से पर उठ सकता है। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन के हृदय का अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगा। उनके मन का भ्रम समाप्त हो गया और उन्हें यह समझ आ गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि परम सत्य की प्राप्ति करना है। ज्ञान विज्ञान योग का यह अद्भुत अध्याय हमें सिखाता है कि परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ भगवान की शरण ग्रहण करता है, वह जीवन के हर संकट को पार कर सकता है। संसार की नश्वर वस्तुओं में उलझने के बजाय यदि हम अपने मन को भगवान की ओर लगाएं, तो हमारा जीवन शांति, संतोष और आध्यात्मिक आनंद से भर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक की रणभूमि में था। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को जानना ही वास्तविक ज्ञान है और ईश्वर का अनुभव करना ही वास्तविक विज्ञान है। इसी दिव्य संदेश के साथ अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया गीता यात्रा चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण एक श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के ऐसे ही दिव्य ज्ञान का प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री कृष्ण, वसुदेव सर्वम, भगवान ही सब कुछ हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट और समर्थन हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण, चिंग राधे राधे, चिंग हरि बोल।